हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। मैं हूं आदित्य आनंद और आप देख रहे हैं डीएसए सिंप्लीफाइड सीरीज इन सी प्लस प्लस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा क्यू के बारे में। तो क्यू है क्या? क्यू जो है वो एक कंटेनर है दैट फॉलोज फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर ऑफ इंसर्शन या फिर डिलीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी जैसा क्यू नाम है ना, जो हमारा क्यू एक्चुअली में होता है जब भी कोई एक पीपल का क्यू लगता है, लाइन लगता है, तो वो क्यू भी सेम है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट्स जो पहले इंसर्ट होंगे वही रिमूव पहले होंगे। दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टैक। स्टैक में क्या था, लास्ट जो आता था वही फर्स्ट जाता, इसमें जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट जाएगा। तो चलो इसको कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले क्यू यूज करने के लिए हमें यहाँ पे ये हेडर चाहिए, हैश इंक्लूड क्यू। अब उसके बाद देखो ये है हमारा डिक्लेरेशन क्यू। क्यू के बाद ये हो गया डेटा टाइप एंड देन द नेम ऑफ द क्यू, जिससे कि हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी क्यू। तो क्यू जो है वो इस तरीके से बनेगा, राइट। ये है हमारा एम्प्टी क्यू डिक्लेयर हो गया है और ये है हमारे पुश मेथड्स जो कि हमारे बाकी कंटेनर्स में भी यूज होते हैं। तो पुश से क्या होगा कि वो जैसा नाम है दैट इट विल पुश द एलिमेंट्स इनटू द क्यू। तो पहले हमारा क्यू डॉट पुश 10 हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। देन हुआ है क्यू डॉट पुश 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। एंड देन हमारे पास हुआ है क्यू डॉट पुश 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30। सो दिस इज आवर क्यू, जो कि बन गया हमारे पास 3 डेटा का इंसर्शन के बाद। अब उसके बाद हम लोग सी आउट करा रहे हैं। तो सी आउट कैसे करा रहे हैं? सी आउट में क्यू डॉट फ्रंट लिख रहे हैं। तो फ्रंट से हमें ऑब्वियसली जो हमारा फ्रंट का वैल्यू है वो हमें प्रिंट हो जाएगा एंड देन वी आर प्रिंटिंग क्यू डॉट बैक, दैट इज ये वाला। तो दिस लाइन विल गिव अस 10 एंड 30, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ देखो क्यू डॉट पॉप करा रहे हैं। पॉप हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो ये हमारा पॉप हो गया। तो अब हमारे पास जो है क्यू वो बचा विथ 20 एंड 30, दैट्स इट। तो हमारा फिर से अगर हम लोग प्रिंट कराएं इसको तो वी विल गेट क्यू डॉट फ्रंट 20 एंड क्यू डॉट बैक एज 30, क्योंकि हमारे बैक में कोई चेंज नहीं हो, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, क्यू डॉट पुश 60 करा, तो इसी में हमारा क्यू जो है वो एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे आ गया 60 एंड देन यहाँ पे आ गया 80, राइट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा एक्सेसिंग द एलिमेंट्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेथड है एम्प्टी का, जो कि चेक करेगा और बताएगा कि अगर हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो व्हाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू डॉट एम्प्टी अगर ट्रू है, राइट, तो अगर खाली है तो फिर हम लोग लूप में क्या ही करेंगे एक्सेस करके एलिमेंट्स को, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी किया है। तो क्यू डॉट एम्प्टी अगर हमारा फॉल्स है देन ओनली ये अंदर जाए, क्योंकि फॉल्स नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। तो यहाँ पे अंदर चला गया सी आउट क्यू डॉट फ्रंट, ये हमारा क्या प्रिंट कराएगा 20, देन क्यू डॉट बैक दैट इज 80। फिर उसके बाद क्यू डॉट पॉप कराया हमने, पॉप से हमारा ये 20 चला गया। देन वी हैव अगेन गोइंग इनसाइड क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट हो जाएगा हमारा अगेन 30। फिर से बैक भी प्रिंट करा रहे हैं, बैक हमारा सेम रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। फिर से क्यू डॉट पॉप, दिस इज गॉन। अब हमारा हो जाएगा फ्रंट का 60 एंड बैक का 80। देन अगेन क्यू डॉट पॉप एंड देन क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट भी और क्यू डॉट बैक भी हमारा 80 होगा, क्योंकि दैट इज द ओनली एलिमेंट लेफ्ट। अब उसके बाद फिर से क्यू डॉट पॉप करा देते, ये तो पॉप हो गया, अब एलिमेंट कोई बचा नहीं, इट्स अ एम्प्टी क्यू। क्यू डॉट एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, तो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, तो दिस विल कम आउट ऑफ द लूप एंड दिस इज द आउटपुट। तो ध्यान रखना है, एम्प्टी से हमारा क्यू पता चलेगा कि एम्प्टी है या नहीं। पॉप से हम लोग टॉप एलिमेंट को पॉप करा रहे हैं। तो तुम लोगों को याद आ रहा होगा एकेडमिक्स में तुमने कभी पढ़ा होगा एन क्यू एंड डी क्यू, राइट। एसटीएल जो है ना, एसटीएल में एन क्यू या डी क्यू कोई मेथड नहीं है, उसके जगह पे हमारे पास है पुश एंड पॉप। हालांकि दोनों सेम ही काम करते हैं, एन क्यू इज टू इंसर्ट द एलिमेंट्स, पुश इज ऑल्सो फॉर द सेम, dq is to delete the element and pop is also for the same। इसलिए STL में हमारे पास ये दोनों मेथड्स नाम के, नॉट NQ एंड DQ, जो हमने एकेडमिक्स में कभी पढ़ा होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात। तो इसके बाद इसका भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। तो पहले तो इंसर्शन हो गया, फिर क्या है डिलीट है, देन क्या है हमारे पास एक्सेसिंग द फ्रंट एलिमेंट, एक्सेस फ्रंट, देन एक्सेस बैक एंड देन ट्रैवर्सल। यही है ना हमारे पास जो जेनरिक मेथड्स हैं कोई भी कंटेनर में। तो इंसर्ट अगेन बिग O ऑफ 1,
डिलीट ऑल्सो बिग O ऑफ 1, ये डायरेक्टली वहां जाकर डिलीट कर देता है. एक्सेसिंग द फ्रंट ऑल्सो बिग O ऑफ 1, accessing the back also big O of 1, and traversing is big O of n because n is the number of elements. तो स्टैक की तरह भी क्यू भी जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है कोई भी अंडरलाइन कंटेनर में जिसके पास ये सारे मेथड्स हो. क्या? एम्प्टी, साइज, फ्रंट, बैक, पुश बैक एंड पॉप फ्रंट. तो ध्यान रखना ये सारे अगर मेथड्स हैं किसी भी कंटेनर में तो वी कैन इंप्लीमेंट द क्यू ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेनर. तो ये था हमारा छोटा सा पार्ट क्यू का. अब हम लोग डेक के बारे में समझते हैं. डेक क्या होता है? डेक मीन्स होता है डबली एंडेड क्यू. तो ये भी एक सीक्वेंस ऑफ कंटेनर है जो कि अलाउ करता है तुम्हें ऐड या फिर डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए एलिमेंट्स को दोनों साइड से, फ्रंट या फिर बैक दोनों से. अब डेक जो है वो एक्ट कर सकता है एज अ स्टैक ऑल्सो और एज अ क्यू ऑल्सो. और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज आता है क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ से ऑप्शन मिल गया ना कि वी कैन पॉप और पुश, इसीलिए. और ये उस तरीके के प्रॉब्लम्स में आएगा ना काम की जहाँ पे तुम्हें सबसेट्स बनाना हो ऑपरेशंस के लिए कि हर एक एरे दिया हुआ या कुछ दिया हुआ वेक्टर टाइप का उसका सबसेट्स बनाने तुम्हें बहुत सारे, राइट. तो उसमें तुम्हें बहुत काम आएगा क्योंकि तुम फ्रंट से भी इंसर्ट और रिमूव कर सकते हो और बैक से भी कर सकते हो. और डेक जो है ना वो यूजुअली डबली लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेड होता है या फिर सर्कुलर एरे से होता है. तो ये सबसे पहले यहाँ देखो डिक्लेयर किया हमने डेक इंटी डेटा टाइप का एंड देन दैट इज DQ इज द नेम. अब ये 10, 20, 30 तीन पहले ही हमारे पास आ गए, 10, 20 एंड 30. अब उसके बाद ये देखो DQ डॉट पुश फ्रंट. फ्रंट में हम लोग 5 पुश करा रहे हैं तो हियर वी कैन ऐड 5 and then we are pushing at the back 50. तो यहाँ पे हमारा 50 हो जाए. ओके, दोनों तरफ से हम लोग ऐड करा सकते हैं. और इसको अगर हम लोग प्रिंट कराएं फ्रंट एंड बैक दैट विल गिव अस 5 एंड 50. ओके, अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेक? तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर लूप, वाइल लूप, जो भी तुम यूज करना है. यहाँ पे मैं फॉर लूप अब यूज कर रहा हूँ. पिछले क्यू में हमने वाइल लूप यूज किया था. और फॉर लूप हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच. देखो तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो हमने x उठा लिया दैट इज द एलिमेंट. अब इसको हम लोग यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं कराया तो इसको पहले प्रिंट करा देते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी आउट x स्पेस एंड देन दिस. तो इससे क्या होगा कि एलिमेंट जो है डेक का वो हमारा प्रिंट हो सकता है. इससे आउटपुट क्या आएगा? सी आउट ऑफ x पहले आएगा हमारा 5 देन 10 20 30 50. दिस विल बी द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर सी आउट. और यहाँ पे हर बार हमारा फ्रंट एंड बैक को प्रिंट हो रहा है. ये जरूरी नहीं है बट हर बार ये हो रहा है. तो 5 and 50 विल गेट प्रिंट. तो ये हो गया हमारा एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डेक यूजिंग फॉर ईच. अब हम लोग आइटरेटर्स भी उसका ले सकते हैं, राइट. तो आइटरेटर्स कैसे ले सकते हैं? यहाँ देखो हमने फिर से एक डेक बनाया नया. ओके, ये दोनों कंपाइल डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो हमने रीअसाइन किया है विद सेम नेम. तो इसलिए ये कंपाइल करेक्टली नहीं होगा. इसको हमें रिमूव करना होगा या फिर नाम हमें चेंज करना होगा. मैं बस समझा रहा हूँ इसको ऑन अ हाई लेवल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज डेक. तो यहाँ पे हमने 10, 15, 30, 5 एंड 12 ये हमारा डेक हो गया. अब डेक में हमने क्या किया ये देखो DQ डॉट बिगिन. तो ये रहा बिगिन. यहाँ पे हमने एक आइटरेटर बनाया. तो यहाँ पे हमारा आइटरेटर दैट इज अ पॉइंटर, ये यहाँ पे पॉइंट करा रहा है. अब IT को हमने क्या किया देखो प्लस प्लस किया. तो पॉइंटर जो यहाँ पॉइंट कर रहा था ये प्लस प्लस जाएगा तो इट विल गो हियर. दिस विल बिकम द IT. अब क्या करा रहे हैं हम लोग DQ डॉट इंसर्ट एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन IT जहाँ पे वहां पे क्या वैल्यू 20. तो अब क्या हो जाएगा ये जो डेक था हमारा ये नया बनेगा क्योंकि एक इंसर्ट हो रहा है एलिमेंट. यहाँ 10 रहेगा. देन इस पोजिशन पे 10 के बाद वाला जो पोजिशन है वहां पे हो जाएगा 20 एंड देन वी विल हैव 15, 30, 5 एंड 12. समझ गए? यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और यहीं पे ये हमारा पॉइंट भी करा रहा है IT. अब हम लोग कर रहे हैं DQ डॉट पॉप फ्रंट. तो ये हमारा पॉप हो जाएगा. फिर हम लोग करा रहे हैं DQ डॉट पॉप बैक. तो दिस विल ऑल्सो गेट. अब हमारे पास ये पूरा हमारा डेक बचा. अब हम लोग इसको अगर साइज प्रिंट कराएं DQ डॉट साइज तो इट विल गिव अस 1 2 3 4. सो साइज विल बी इक्वल्स टू 4. तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशंस डेक, पुश,
पॉप फ्रंट। देखो मोस्टली ना कंटेनर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सारे में सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन ही यूज करने, पुश पॉप। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन सा डबल एंडेड है, राइट, जिसमें कि डबली लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो कि हम लोग फ्रंट से भी बैक से भी दोनों जगह से एक्सेस इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें हमारे पास 2-3 मेथड्स और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एंड से भी हो रहा है ना, तो पुश फ्रंट पुश बैक इस तरीके से, या फिर पॉप फ्रंट पॉप बैक, ये सब चीजें भी ऐड हो जाएंगी। तो बस वो तुम्हें ध्यान रखना। अब हम लोग समझते हैं कि भाई क्यू और डेक में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारा क्यू और ये हमारा डेक। DQ नहीं बोलते हैं इसको, डेक ही बोलते हैं, तो ध्यान रखना ये। तो क्यू जो है हमारा वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि फीफो फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो हमारा डेक है वो जनरलाइज्ड वर्जन है क्यू का, दैट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड्स। तो ये हो गया हमारा फीफो, ये हो गया हमारा जेनरिक, अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड्स। अब दूसरा हो गया हमारा मेथड्स। इसमें सिर्फ पुश फ्रंट पॉप है, उसमें पुश फ्रंट पुश बैक, पॉप फ्रंट पॉप बैक है। इसका एक्सेस जो है सिर्फ फ्रंट में है, इसका मतलब सेम ही हो गया, एक्सेस फ्रंट में है, उसका एक्सेस फ्रंट रेट दोनों से है। अब कहाँ यूसेज हो सकता है हमारा, जब तुम्हें स्ट्रिक्टली चाहिए कि नहीं मुझे बस एक डायरेक्शन से ही एक्सेस करने एलिमेंट्स को, तब यू कैन यूज दिस। एग्जांपल टास्क शेड्यूलिंग। अब जहाँ पे तुम्हें बोथ चाहिए, जब बोथ का मतलब, अब जहाँ पे तुम्हें चाहिए कि भाई फीफो भी करूँ मैं, लीफो भी करूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी करूँ, तो तब जब तुम्हें लास्ट इन फर्स्ट आउट कराना है तो तुम रेयर से एक्सेस कर सकते हो डेटा को। अब जब तुम्हें फीफो कराना है तो तुम फ्रंट से करा सकते हो डेक में, राइट। तो दोनों तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा कि गिवन इनपुट इज अ पैलिंड्रोम, उसके लिए तुम डेक का यूज कर सकते हो। दोनों को तुम कंपेयर करते चले जाओगे, क्योंकि तुम दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को। देन यू कैन एक्सेस दोज एलिमेंट्स एंड डायरेक्टली कंपेयर इट, एंड देन यू कैन फाइनलाइज इफ इट इज अ पैलिंड्रोम। तो ये था हमारा डेक और क्यू। दोनों के बारे में हमने हाई लेवल में समझा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, क्योंकि डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आ जाए। उससे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ रहे हम कि इंटरनल वर्किंग क्या होता है, किस तरीके से पॉइंटर टेबल बनता है, और वो कितने डिफरेंट तरीके से हमारे डेक के अंदर पॉइंट करता है टेबल्स को। वो सारी चीज़ें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड द वर्किंग ऑफ दोस डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ते जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेनर्स के साथ। और अब बस खत्म है एसटीएल के बारे में। आई नो बहुत सारे थ्योरी हो गए हैं, बहुत बोरिंग जा रहा है अब थोड़ा, बट हमें वो समझना बहुत जरूरी था। एक बार हमने थ्योरी कर लिया तो अब 5-6 वीडियो तो बस मस्त दबा के हम लोग प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। पहले सारे तरीके के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल गुड।